Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed, please subscribe. Today is a 3rd May 2025 and we are going to discuss about the Hindu newspaper editorial page. Here is article. It is very pivotal for your exam preparation and definitely you would fetch benefit out of such video for your spoken English. क्योंकि मान लो ये होता है कि जनरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें वोकैबुलरी वर्ड्स आते हैं। वोकेबलरी वर्ड्स को हम अपने वर्नेकुलर लैंग्वेज में इंक्लूड करके सीख सकते हैं, लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं और ये मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट दे देता है आपको यूपीपीसीएस या एचसीएस कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर पे आपको मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मिनरल्स गैम्बल। मिनरल्स मतलब प्लूरल फॉर्म है मिनरल की, खनिज लवण जो बोलते हैं, गैम्बल जुआ। द पैक्ट विद द यूएस डज लिटिल फॉर द यूक्रेन सिक्योरिटी। तो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जो यूक्रेन का यूएस के साथ पैक्ट हुई, एक संधि हुई है, एक मतलब सहमति हुई है किसके लिए कि आपके यहां से हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और आपको पैसा दे देंगे या एक फंड क्रिएट कर देंगे जिसमें क्या है, मैं आपकी यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, यूएसए ने बोला है कि आपके डेवलपमेंट करने के लिए पैसा लगाऊंगा। दोनों पैसा इकट्ठा करते रहेंगे फंड में और फिर जो पैसा मिलेगा मिनरल्स एक्सप्लोरेशन से जो भी है उसको यूक्रेन की डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और सिक्योरिटी पे भी कुछ एस्पेक्ट्स पे बात की है कि आपकी जो सिक्योरिटी बनी रहेगी रशिया के इन्वेजन के अगेंस्ट। तो यहाँ के जो पैक्ट संधि हुई है ना विद द यूएस डज, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ यूएस लगा है। ये डज मतलब रूटीन में करता है, लिटिल फॉर द यूक्रेन सिक्योरिटी, ये कम काम करता है यूक्रेन की सुरक्षा के लिए। आफ्टर पेन्स टेकिंग नेगोशिएशन, पेन्स टेकिंग मतलब काफी आर्डुअस कठिन काम था ये, नेगोशिएशन मोल भाव हुए, क्योंकि आपको पता है जेडी वेंस जो हैं वहां पे एक मतलब यूएसए की पार्लियामेंट में एक क्यूबिकल जगह है, क्यूब जैसा है, तो वहां पे बैठे ये और बहुत ही मतलब उसका आपस में झगड़ा हुआ और उसकी रिपोर्ट सामने भी आई थी। तो ऐसे ही इसलिए नेगोशिएशन हुआ है मार्क बाय इन्फ्लेमेटरी एक्सचेंज। इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काऊ, इन्फ्लेमेशन होता है मतलब कहीं पे जलन वलन होना, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं मार्क, ये इसके द्वारा क्या है, मार्क बाय मतलब ये इसके ऐसे इवेंट हुए हैं। इन्फ्लेमेटरी एक्सचेंजेस मतलब बात एक दूसरे से एक्सचेंज की थी। वाशिंगटन एंड क्यू हैव साइंड एन एग्रीमेंट दैट वुड ग्रांट, जो फ्यूचर में देगा, ग्रांट प्रदान करेगा द यूएस को एक्सेस पहुंच टू यूक्रेन क्रिटिकल मिनरल्स एंड ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज थ्रू ए ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड। तो ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट, निवेश दोनों इकट्ठा पैसा लगाएंगे और आएगा जो पैसा उससे ये डेवलपमेंट होगा, तो उसके थ्रू ऐसे हुआ है। यूक्रेन हैज क्लेम्ड दैट इट वुड लीड टू एन इक्वल इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यूक्रेन हैज क्लेम कर चुका है यूक्रेन कि ये आगे जाके इट वुड लीड, आगे जाके इक्वल इकोनॉमिक पार्टनरशिप रहेगी, आर्थिक रूप से इकोनॉमिक पार्टनरशिप रहेगी। तो ये क्लेम कर चुका है यूक्रेन, ये बात कह चुका है। वाइल जबकि इट्स एक्चुअल इम्पैक्ट रिमेन्स अनसर्टेन, इसका जो वास्तव में जो प्रभाव है, इम्पैक्ट प्रभाव रिमेन्स रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या रहा है या रहता है, अनसर्टेन अनिश्चित है। The idea of minerals deals was proposed by the Ukrainian President Volodymyr Zelensky last year to the Biden administration as a part of his victory plan। तो उन्होंने कहा कि जो ये आइडिया था ना मिनरल्स डील का, प्रपोज किया गया था यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने कहा कि था आप यहाँ से मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उन्होंने कहा था कि विक्ट्री प्लान की तरह उन्होंने किया था। हिज पिच वाज टू ओपन यूक्रेन वास्ट अनटैप्ड क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज। पिच मतलब उनकी आवाज ये थी कि भाई ओपन अप मतलब हम अपना जो है यूक्रेन के जो वास्ट मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको खोल देंगे सबके लिए, विच इंक्लूड लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम, टाइटेनियम बिसाइड्स रेयर अर्थ मिनरल्स। तो सेम ऐसे ही इंडिया में भी 30 क्रिटिकल मिनरल्स बताए गए हैं, उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी चलता है। सेम उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं एक्सप्लोइट कर सकते हैं विद द एक्सचेंज ऑफ द मनी या जो सिक्योरिटी गारंटी इन एक्सचेंज मतलब बदले में फॉर कंटिन्यूड अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट, कि अमेरिका का मिलिट्री सपोर्ट मिलता रहेगा एंड सिक्योरिटी गारंटी मिलती रहेगी। आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप अज्यूम्ड, अब की सेकंड फॉर्म पास्ट है, तब से इन्होंने क्या अपना असेंडेड थ्रोन पे आए हैं या मतलब पावर अज्यूम की है एडमिनिस्ट्रेशन की। द प्रेसिडेंसी, उन्होंने प्रेसिडेंसी अज्यूम की है। ही सपोर्टेड ए मिनरल डील, उन्होंने सपोर्ट किया है मिनरल डील को, बट एन एंटायरली डिफरेंट वन, बट वो डिफरेंट वन है। He insisted, ट्रंप ने इंसिस्टेड किया, जोर दिया that Q repay the billions of dollars provided as military and economic assistance during the war by granting US
कंपनीज एक्सेस टू द यूक्रेन रिसोर्सेज। इन्होंने कहा कि क्यू रिपे, जो पैसा हमने लगा दिया ना बिलियन डॉलर्स में, आप वापस करेंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर, जो बिलियन मतलब लाखों में, करोड़ों में, अरबों में डॉलर्स प्रोवाइडेड एज मिलिट्री, जो प्रोवाइडेड किया गया था एज ए मिलिट्री या इकोनॉमिक सहायता, मिलिट्री की सहायता या इकोनॉमिक की सहायता ड्यूरिंग द वार बाय ग्रांटिंग यूएस कंपनीज टू, तो ये ग्रांट करेगा, प्रदान करेगा उसी रुपए के एक्सचेंज में, सपोर्ट के एक्सचेंज में, कि आप मिनरल रिसोर्सेज की एक्सेस देंगे, पहुंच देंगे जो अमेरिका की कंपनी को। एट वन पॉइंट, एक टाइम पे डिसएग्रीमेंट एस्केलेटेड, एस्केलेटेड मतलब बढ़ गया था इनटू ए पब्लिक स्पार्ट, स्पार्ट झगड़ा। द ओवल ऑफिस, ओवल ऑफिस ओवल शेप का ऑफिस जो वहां पे, उसमें बिटवीन मिस्टर जेलेंस्की एंड मिस्टर ट्रंप, ट्रंप और जेलेंस्की के बाद वहां पे झगड़ा हो गया था। बट बोथ साइड्स प्रेस अहेड, मतलब दबा के आगे चले गए, विच कल्मिनेटेड, जो पीक पे पहुंचा अप्रैल 30 डील को, 30 तारीख को साइन हो गया ये डील। फॉर यूक्रेन द एग्रीमेंट रिप्रेजेंट्स, तो यूक्रेन के लिए एग्रीमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इंप्रूवमेंट ओवर द मिस्टर ट्रंप प्रीवियस प्रोपोजल। तो उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट हुआ ना, वो जो ट्रंप का पहले का प्रपोजल था उससे आगे बढ़े हम एक स्टेप। देयर इज नो रेफरेंस टू एड टू एज डेप्ट इन द फाइन प्रिंट। इन्होंने कहा कि जो कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, जो फाइनल प्रपोजल हुआ है, साइन हुआ, जो नो रेफरेंस, किसी चीज का संदर्भ नहीं किया गया कि एड सहायता मिलेगी एज डेप्ट, कि एड जो सहायता मिलेगी उसका एज एक मतलब कर्ज दिया जाएगा इन दी फाइन प्रिंट, जो सही अच्छा प्रिंट दिया ना डील का, उसमें ये ऐसे कुछ बात है नहीं कि एज ए कर्जा मतलब डेप्ट की तरह मदद की जाएगी। अंडर द डील यूएस स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट है, एंड यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड, तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा से जो तबाह हो गया उसको दोबारा से कंस्ट्रक्शन करना है, इन्वेस्टमेंट फंड लिया गया है, विल फाइनेंस एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट। तो इस पैसे से जो क्या होगा, फाइनेंस करेंगे, पैसा डालेंगे जो एक्सट्रैक्शन खुदाई वाले प्रोजेक्ट हैं इन यूक्रेन रिसोर्सेज, यूक्रेन के रिसोर्सेज में। क्यूब विल शेयर 50 ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स टू दी वार्ड्स द फंड। क्यू जो यूक्रेन की कैपिटल है वो शेयर करेगा 50% जो रेवेन्यू है, कमाई जो होगी ना इस एक्सट्रैक्शन से, फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स, जो ये प्रोजेक्ट्स है, टू वार्ड्स द फंड, तो टुवर्ड्स मतलब की तरफ, जो फंड में पैसा डालेगा 50%। वाइल द एग्रीमेंट ओमिट्स, ओमिट होता है उल्लंघन करना, यानी रेफरेंस टू दी यूएस एड, तो उसमें कुछ यूएस मदद करेगा इसकी कोई बात ही नहीं की गई है। फ्यूचर अमेरिकन असिस्टेंस विल बी कंसिडर्ड एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द फंड, तो कैपिटल मतलब पूंजी बढ़ेगी। इन्होंने कहा कि जब अगर मान लो फ्यूचर में अमेरिका असिस्टेंस देगा ना, उसको माना जाएगा कि कैपिटल पूंजी आपके पास आई है हमारी, कंट्रीब्यूशन टू फंड। यूक्रेन विल हैव टू रिफे फ्यूचर एड, जो मदद मिलेगी ना उसको दोबारा से देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि पैसा फ्री में मिल जाएगा थ्रू रिसोर्सेज रेवेन्यू, तो यहाँ के रिसोर्सेज से जो इसकी कमाई होगी ना, बेचेगा, उसके थ्रू ये पे करेगा। मोर इंपॉर्टेंटली ऑल्दो मिस्टर जेलेंस्की ओरिजिनली एनविजन्ड, प्रीकल्पना करना, एनविजन होता है प्रीकल्पना करना, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेलेंस्की ने जो ओरिजिनली वास्तव में एनविजन किया था कि मिनरल डील एज ए पाथवे, एक रास्ता टू सिक्योरिटी गारंटी फ्रॉम द यूएस, कि उनकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी कि अगेंस्ट किसके, रशिया के। द फाइनल एग्रीमेंट ऑफर्स नो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियरली कुछ नहीं कह रहा, अमेरिकन की सिक्योरिटी कमिटमेंट्स टू क्यू। यूक्रेन ऑफिशियल्स हैव पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट होता है दर्शाना, पोर्ट्रेट बना, अपना पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, बनवाते हैं ना पेंसिल से, जो खाका सा एक डिजाइन सा पिक्चर बनवाते हैं, सेम ऐसे यूक्रेन ऑफिशियल हैव पोर्ट्रेट दर्शाया उन्होंने द डील विच नीड्स टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट, इन्होंने रेटिफाई नहीं की है, जैसे पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया इसके बारे में, एज ए विन विन, तो उन्होंने बस ऐसे पोर्ट्रेट किया, दिखाया कि ये डील बहुत ही एज ए विन विन रहेगी, मतलब सबके लिए, यूएसए के लिए और यूक्रेन के लिए अच्छी रहेगी। बट इट एक्चुअली अंडरस्कोर्स क्यू ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी, परंतु ये दिखाता है, अंडरस्कोर जोर देता है जो क्यू की ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी है ना, जोखिम है, इन ए वार दैट शोज नो साइन ऑफ अबेटिंग। अबेटिंग मतलब होता है कोई शर्त लगाना, अबेटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं सेंटेंस में यूज करके, कम करना, अबेटिंग मतलब कम करना, रेमिट सबसाइड करना, वापिस रुपए भेजना जो है, या कम करना। तो उन्होंने कहा कि भाई वार शोज नो साइन ऑफ अबेटिंग, कम होने की कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन मान लो अबेटिंग है, ये एसएससी सीजीएल में वोकैबुलरी वर्ड्स की तरह आ जाएगा, एंटीनोम सिनोम्स की तरह आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जेलेंस्की एंड हिज जनरल्स आर अवेयर दैट इफ अमेरिकन सपोर्ट ड्राइज अप, मतलब जेलेंस्की ने बोला कि जो, या उसके जनरल्स हैं आर्मी के, वो अवेयर है कि दैट अगर मान लो अमेरिका का सपोर्ट खत्म होता है, ड्राइज अप मतलब खत्म होता है, देयर एम्बेटल्ड फोर्सेस, जो लड़ाई में जुटे हुए हैं ना फोर्सेस, वुड बी इन पेरिल, पेरिल मतलब डेंजर, खतरे में होगी, ये भी बहुत अच्छा वोकैबुलरी वर्ड है। मिस्टर ट्रंप हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड यूक्रेन मोस्ट प्रेसिंग डिमांड, तो ट्रंप ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया यूक्रेन की जो बहुत ही जरूरत वाली डिमांड थी, जिसपे प्रेस कर रहे थे वो, फर्म सिक्योरिटी गारंटी, कोई पक्की सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, फर्म मतलब पक्का,
फेसिंग लिमिटेड ऑप्शन, तो ये जो लिमिटेड ऑप्शन है यूक्रेन के पास, सामना करते हुए हैज साइंड द एग्रीमेंट इन द होप दैट इट वुड एटलीस्ट इंश्योर कंटिन्यूड फ्लो ऑफ यूएस मिलिट्री असिस्टेंट। तो इससे क्या होगा भाई, सिक्योरिटी गारंटी ना हो बट कंटिन्यू जो फ्लो चल रहा ना असिस्टेंस का वो चलता रहेगा, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम इंश्योर करेगा, पक्का करेगा कि कंटिन्यू फ्लो रहेगा यूएस का मिलिट्री असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ यूएस इन्वेस्टमेंट टू द फंड। यूएस इन्वेस्टमेंट करता रहेगा फंड में, बट मिस्टर जेलेंस्की मिनरल गैम्बल विल पे ऑफ, पे ऑफ मतलब ये प्रदान करेगा ओनली इफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन स्टे कमिटेड टू हेल्पिंग एंड द वार। मान लो ये जो जेलेंस्की ने बोला ना, ये पे ऑफ तभी करेगा तब ये जो ट्रम्प है एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, स्टे रहेगा, कमिटेड रहेगा, कमिटेड रहता है हेल्पिंग एंड टू द वार, जो खत्म करने के लिए वार को, इफ द वार ड्रैग्स ऑन, मतलब ड्रैग ऑन मतलब आगे खींचती है, तो विद रशिया फोर्सेज कंटिन्यू टू एडवांस, अगर मान लो रशिया की फोर्सेज ईस्ट में आगे आगे बढ़ती चली जाएंगी ना, द मिनरल्स डील वुड मीन लिटिल फॉर यूक्रेन सिक्योरिटी। तो जो ये डील है ना, कुछ खास काम नहीं करेगी यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, रेगुलर बने रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।